अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो फार्मूले हैं उसको डिराइव करेंगे फॉरवर्ड एक्सक्यूज मी फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन, बैकवर्ड और सेंट्रल। तो फार्मूला है the approximation formula for the second derivative is given by u of xi plus 2 xi plus 2 minus 2 times u xi plus 1 plus u of xi divided by h square plus big O of h। पहले ये डिराइव करेंगे और उसके बाद फॉर बिग O ऑफ h स्क्वायर बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए, इसी तरह फिर बैकवर्ड के लिए दोनों करेंगे और फिर सेंट्रल के लिए। तो अगेन प्रोसीजर सेम ही है कि आपने टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन लिखनी है। सो टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ a function u of x about which point about x is equals to xi, right? And we write कि u of xi plus 1 का मतलब है कि u of xi plus h, right? So u of xi प्लस 1 की टेलर एक्सपेंशन बनेगी जो हम पहले भी कर चुके हैं, u प्राइम ऑफ xi प्लस u स्क्वायर u डबल प्राइम ऑफ xi डिवाइड बाय 2 और 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ट्रिपल प्राइम xi प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपका बन जाएगा फॉर u ऑफ xi प्लस 1। इसी तरह u ऑफ xi प्लस 2, तो इसको आप 1 कह दें। अब फॉर u ऑफ xi प्लस 2 ये बन जाएगा दिस थिंग। तो आपका जो सेकंड इक्वेशन बनेगी आपने इसके लिए लिखना है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगा u ऑफ xi प्लस 2 इज़ u ऑफ xi। h की जगह पे सिंपल क्या चीज़ बन जाएगी 2 टाइम्स h, ये बन जाएगा स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर और क्यूब लेंगे तो 8x क्यूब। बाकी चीज़ें कुछ नहीं चेंज हो रही। तो दिस इज़ योर इक्वेशन 2। आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 जो पहली इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है उसमें से आप माइनस करो 2 टाइम्स इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा u ऑफ xi प्लस 2 माइनस u ऑफ xi प्लस 1। राइट हैंड साइड ये आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आपके पास बनेगी u ऑफ xi प्लस h स्क्वायर u डबल प्राइम ऑफ xi एंड प्लस h क्यूब u ट्रिपल प्राइम ऑफ xi प्लस अदर टर्म्स। आप इसको रीअरेंज कर लें तो u ऑफ xi को u डबल प्राइम को लेफ़्ट साइड पे रहने दें, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाएं और यहाँ के h स्क्वायर को भी दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो आपके पास बन जाएगा u ऑफ xi प्लस 2 माइनस u ऑफ xi टू टाइम्स u ऑफ xi प्लस 1 and
u of xi डिवाइड बाय एच स्क्वायर। हमने चूँकि 2 से मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 1 को, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, और प्लस एच यू ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस द रिमेनिंग टर्म्स। तो यहाँ पे h की पावर 1 है, तो इसीलिए फार्मूला जो आपके पास है वो यही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगी, प्लस इसको लिखते हैं बिग ऑफ h, इसमें h के बने अगर h स्क्वायर हो तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब नेक्स्ट फार्मूले में हमने वो फार्मूला डिराइव करना है जिसका ऑर्डर क्या हो, बिग ऑफ h स्क्वायर। तो उसके लिए उसको डिराइव करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने पहली क्या चीज़ करनी है, टेलर सीरीज को एक्सपेंड करना है अगेन अबाउट u ऑफ एक्स आई प्लस 1, जो हमें ऑलरेडी पता है, u ऑफ एक्स आई प्लस h टाइम्स u प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल u डबल प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस क्यूब 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस u 4 फैक्टोरियल u फोर्थ प्राइम ऑफ एक्स आई एंड प्लस रिमेनिंग टर्म्स। इसी तरह u ऑफ, तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, तो u ऑफ अगर 2 करेंगे, मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ, 1 की बजाय अगर 2 कर दें तो h की जगह पे 2h हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, वो बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 16। तो इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दें। इसी तरह आपने u ऑफ एक्स आई प्लस 3 निकालना है। अब वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, फ्रॉम 2 से वो 3h बन गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होगा 27, एंड 3 का फोर्थ टाइम्स क्या होगा, 4 टाइम्स 3 इज़ 81। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन 3। आपने क्या करना है, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, अप्रॉक्सीमेटिंग सेकंड डेरिवेटिव, तो आप इक्वेशन 2 में से 2 टाइम्स इक्वेशन 1 करें, सो आपके पास आ जाएगा u ऑफ एक्स आई प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स u एक्स आई प्लस 1, और इसका आ जाएगा आपके पास माइनस u ऑफ एक्स आई प्लस 2 टाइम्स h स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल u डबल प्राइम एक्स आई प्लस 6 h क्यूब और 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस 14 और 4 h4 u 4 प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस द रिमेनिंग टर्म्स। इसी तरह आप 2 टाइम्स इक्वेशन 3 कर दें और इसको माइनस कर दें 3 टाइम्स इक्वेशन 2 से, सो दिस विल गिव यू 2 टाइम्स u ऑफ एक्स आई प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें, 3 टाइम्स u i plus 2 is equals to minus u of xi plus 6 times h square over 2 factorial u double prime of xi plus 30 over 3 factorial h cube u triple prime of xi
plus 1 1 4 h4 over 4 factorial fourth derivative of xi plus, और इसको आप इक्वेशन 5 कह दें। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 5 माइनस 5 टाइम्स इक्वेशन 4 करें तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स u of xi plus 3 minus 3 times u of xi plus 2 minus 5 times u of xi plus 2 and plus 10 times xi plus 1 is equals to 4 times u of xi minus 4 times h square over 2 factorial u double prime of xi। हमें चाहिए कौन सी चीज़, ये वाली टर्म मीन्स u double prime and plus 44 h power 4 factorial fourth derivative of xi plus 7। अब इसको आप रीअरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा u double prime of xi is equals to minus u of, rearrange करें, simplify करें, so you get this thing minus 5 times u of xi plus 1 minus plus 2 times u of xi divided by s square plus 11 by 2 s square u का फोर्थ डेरिवेटिव प्लस so on। तो यूजुअली आपके पास फार्मूला कौन सा वाला है, ये आपका डेरिवेटिव का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, ठीक है, जिसका ऑर्डर बिग हो, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर है तो दिस बिकम्स बिग ऑफ एच स्क्वायर। तो अगर कहा जाए कि आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो ऑफ ऑर्डर बिग ओ ऑफ एच स्क्वायर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक ऑर्डर, तो ये आपका फार्मूला है। ये टर्म लिखने के बाद आप बेशक ये फार्मूला लिख दें, प्लस इस टर्म की जगह पे बिग ओ ऑफ एच स्क्वायर लिख देंगे तो ये आपका फार्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बैकवर्ड के लिए भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बैकवर्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेशन ऑफ यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला ऑफ बिग O ऑफ ऑर्डर H ऑफ लीनियर ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक ऑर्डर, और इसी तरह फिर सेंट्रल का भी आप निकाल सकते हैं। तो सेंट्रल का सिर्फ ऑर्डर 2 का ही होता है, ऑर्डर 1 का नहीं होता उसमें। तो लेट्स डू दी बैकवर्ड वन। बैकवर्ड में आपको सिर्फ अगर आप देखें तो xi माइनस वाले जो फंक्शन आप यूज़ करते हैं उसमें पॉइंट्स होते हैं, वो माइनस वाला पॉइंट होता है। सो दिस गिव्स यू u ऑफ xi माइनस h टाइम्स u ऑफ xi प्राइम प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल u डबल प्राइम xi and then minus h cube of 2 factorial u triple prime of xi and the remaining terms। इसी तरह दूसरा आपके पास क्या होगा, u of xi माइनस 2, तो सिंपल आप यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम और हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये लिखने के बाद आपने सिंपल इसको इक्वेशन 1 और इसको अगर इक्वेशन 2 कर दें तो इक्वेशन 2 में से 2 टाइम्स इक्वेशन 1 को अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा u ऑफ एक्स आई प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स u ऑफ एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस u ऑफ एक्स आई प्लस एच स्क्वायर u डबल प्राइम ऑफ एक्स आई माइनस एच क्यूब u ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आई एंड द रिमेनिंग टर्म्स। हमें चूँकि सिर्फ ये वाली टर्म चाहिए तो अब इसको रीअरेंज करें, सो यू गेट u डबल प्राइम ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू
u of xi minus 2 times u of xi minus 1 and plus u of xi minus 2 डिवाइड बाय एच स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगी वो क्या होगी, उसमें h की पावर 1 होगी, तो आप उसकी जगह पे बिग ऑफ h लिख दें। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्वाड्रेटिक ऑर्डर का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसमें अगेन जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर में थी इक्वेशंस यूज़ की थी, आपने इसमें भी 3 इक्वेशंस यूज़ करनी है। अब वो इक्वेशंस होंगी i माइनस 1, i माइनस 2 और तीसरी बनेगी i माइनस 3। तो वो भी एग्जैक्टली सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले h था फिर 2h हो गया, अब 3h हो गया, इसी तरह चेंज होता है xi एंड द रिमेनिंग टर्म्स। तो आपने इसमें भी एग्जैक्टली मैं आपको इक्वेशंस बता देता हूँ, आप काइंडली उसको फाइंड आउट कीजिएगा। तो आपका इक्वेशन 2, उसमें से आप माइनस करें 2 टाइम्स इक्वेशन 1, तो आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 4 और वो है u ऑफ xi माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स u ऑफ xi माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस u ऑफ xi प्लस 2 टाइम्स h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 6h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 14h4 ओवर 4 एंड सॉरी यहाँ पे u भी था, u का सेकंड डेरिवेटिव और u का थर्ड डेरिवेटिव एंड u का फोर्थ डेरिवेटिव। तो ये आपकी इक्वेशन 4 बन जाएगी। इसी तरह अगर हम इक्वेशन अगर इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको माइनस करें 3 टाइम्स इक्वेशन 2, तो तब आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स u ऑफ xi माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स u ऑफ xi माइनस 2 which is equals to minus u of xi plus 6h square over 2 factorial u double prime minus 30 over 3 factorial h cube triple prime and plus 1 14h4 over 4 factorial fourth derivative. So this is your equation 5. Again जिस तरह वहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वेशन 5 माइनस 5 टाइम इक्वेशन 4 किया था, यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे ये करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फार्मूला बचेगा u double prime of xi is equals to 2 times u of xi minus 5 times u of xi minus 1 plus 4 times u of xi minus 2 and minus u of xi minus 3 divided by h square and plus this becomes big O of h square. तो ये आपका बन जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला फॉर द बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, और सेंट्रल के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक स्टार्टिंग ले लेते हैं, u ऑफ xi प्लस 1 की टेलर सीरीज़ ओपन कर देते हैं, u ऑफ xi माइनस 1 की टेलर सीरीज़ ओपन कर देते हैं, u ऑफ xi प्लस h u प्राइम ऑफ xi प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल u डबल प्राइम ऑफ xi प्लस क्यूब 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल प्राइम ऑफ xi एंड सो ऑन। और उसमें डिफरेंस क्या होता है कि अल्टरनेटिव साइंस आ जाते हैं, माइनस h डबल प्राइम ऑफ xi प्लस स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल u डबल प्राइम ऑफ xi माइनस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल u ट्रिपल प्राइम ऑफ xi एंड सो ऑन। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें प्लस इक्वेशन 2, तो आपके पास आ जाता है u ऑफ
एक्स आई प्लस वन यू ऑफ एक्स आई माइनस वन, और ये इक्वल होगा 2 टाइम्स u of xi plus 2 times h square over 2 factorial which cancels out each other. लेकिन चलो u xi plus 2 times 4 over 4 factorial for derivative of xi and so on. अब आपने इसमें से सिंपल चूँकि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो सेकंड डेरिवेटिव को एक साइड पे ले आए लेफ़्ट साइड पे और उसको सिंप्लीफाई कर दें तो यू गेट यू डबल प्राइम ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस 2 times u of एक्स आई एंड प्लस u ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस जो टर्म बच जाती है क्योंकि जब आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो ये टर्म स्क्वायर बन जाएगी, दैट इज़ बिग ऑफ एच स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ ऑफ क्वाड्रेटिक ऑर्डर। और हमने पहले बताया था कि आप अप्रॉक्सीमेशन को और रिफाइन कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग formulas of higher order या by using small step size या फिर एक और भी रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन भी यूज़ करके भी उसको भी रिफाइन कर सकते थे मज़ीद। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व वन एग्ज़ाम्पल और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इज फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल अब अगर हमने फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी हो टू वेरिएबल फंक्शन के लिए तो फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस स्कीम्स क्या होगी उसके लिए। तो अगर आपके पास फंक्शन u ऑफ x और y गिवन हो और वो कहते हैं कि आपने पॉइंट xi yi के ऊपर आपने इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये तकरीबन सिमिलर पैटर्न में जा रहा होता है। यहाँ पे आपके पास h इज़ डेल्टा x, सो एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। इसी तरह आप k को रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा y, चेंज इन y, सो दैट इज़ वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई। ठीक है, सो दीज आर दो स्मॉल चेंजेस है x में और y में, क्योंकि अभी टू वेरिएबल्स का फंक्शन है तो x में भी चेंज आएगा और y में भी। पहले वाले में फर्स्ट वेरिएबल या वन सिंगल वेरिएबल में क्या था, सिर्फ x में ही चेंज आ रहा था क्योंकि y वाज डिपेंडेंट ऑन x। यहाँ सॉरी u वाज डिपेंडेंट ऑन दी x। ठीक है, तो अब इसके फार्मूले क्या होंगे, इसके फार्मूले लिख देते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल। सो forward difference formulas of first order derivative। ठीक है, तो partial u by partial x at the point when x is equals to xi। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शल u बाय पार्शल x i। ठीक है, तो i को आप x के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, j को y के लिए यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको u ऑफ x i भी लिख सकते हैं और इसका फार्मूला है u ऑफ एक्स आई प्लस वन कोमा, तो j में
कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो जे में चेंज कोई नहीं आता, डिवाइड बाय चेंज चूँकि एक्स में आ रहा है सिर्फ, तो डेल्टा एक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में यू ऑफ आई प्लस वन कोमा जे माइनस यू ऑफ आई कोमा जे डिवाइड बाय एच पी लिखते हैं। इसी तरह अगर आपने डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है या डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो आप उसको लिख सकते हैं पार्शियल यू पार्शियल वाई, वाई इज इक्वल टू वाई आई सॉरी वाई जे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल वाई जे, जे लिख दिया तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला एग्जैक्टली सेम ही है, अब इसमें एक्स नहीं चेंज हो रहा, वाई फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और तो अगर आप इसमें से एक्स को निकाल दें तो ये एग्जैक्टली सेम फार्मूला है जो हमने सिंगल वेरिएबल के लिए यूज़ किया था। अगर आप इसमें से एक्स को काट दें, ठीक है, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यू ऑफ आई जे प्लस वन माइनस यू ऑफ आई जे और एच, और अगर इसको हम एच लिख दें तो ये चेक करें, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है फॉर सिंगल वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो वो यही था कि u ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस यू ऑफ एक्स आई। अब यहाँ चूँकि वेरिएबल चेंज हो गई इसीलिए, तो इसमें और उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हो तो आप उसको लिखते हो जो दूसरा वाला होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख लें कि अगर आपके पास ये x है और ये y है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x में चेंज आएगा, x इस वाले पॉइंट से इस वाले में, y में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है एक्स आई और j, ये पॉइंट हो गया i प्लस वन और j में चेंज नहीं आ रहा। अब ये 0 0 पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर j के लिए। इसी तरह अगर आपने ये वाला यूज़ करना है तो इसमें होगा i और j, ये एक पॉइंट है अगर कोई i एंड j, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, i एज इट इज़ ही है, j चेंज हो रहा है। तो ये वो तकरीबन वही सेम वन वेरिएबल का केस ही है। अब यही चीज़ अगर हमने बैकवर्ड के लिए करना है तो बैकवर्ड में ये फॉरवर्ड था, बैकवर्ड का फार्मूला क्या होगा, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आई एक्स मीन एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा u ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या था, अब इसमें अगेन u ऑफ एक्स आई और वाई जे माइनस यू ऑफ एक्स आई माइनस वन और j एज इट इज़ डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो x में चेंज आ रहा है, ठीक है, y इज़ कांस्टेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं u ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू u ऑफ आई कोमा जे माइनस यू ऑफ आई माइनस वन कोमा जे डिवाइड बाय h। यही चीज़ अगर y के लिए हो विद रिस्पेक्ट टू y हो तो ये वाई आई बन जाएगा, ये वाई आई बन जाएगा, ये वाई आई बन जाएगा। अब x में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ y में चेंज आ रहा है, तो वो चेंज क्या आ रहा है y के अंदर, x और y एज इट इज सेम ही रहेंगी, यहाँ y में क्या हो जाएगा, y माइनस वन हो जाएगा और ये बन जाएगा
ठीक है। इसी तरह सेंट्रल को लिखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो अब एक्स और वाई दोनों में चेंज आ रहा है, एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन सॉरी, पहले एक्स में चेंज आ रहा है माइनस यू ऑफ एक्स आई माइनस वन कॉमा वाई जे होगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो अब एक्स में क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं तो एक ये पॉइंट, ये एक्स माइनस आई माइनस वन है, ये आई प्लस वन है, ठीक है। वो है भी वो एक्स में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स में चेंज आएगा, अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे वाई में चेंज आएगा, दोनों पॉइंट्स में वाई में चेंज आ रहा है, ठीक है। और सेंट्रल डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर करना हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल का होगा फार्मूला पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, या इसको आप यू ऑफ एक्स एक्स भी लिख सकते हैं एट आई, या फिर एक्स आई लिख दें और इसका फार्मूला बनेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और इससे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स यू ऑफ एक्स आई प्लस वन कॉमा वाई जे माइनस 2 टाइम्स यू ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे एंड प्लस यू ऑफ एक्स आई माइनस वन वाई जे डिवाइड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो इसको चेंज करके आप लिख सकते हैं यू आई प्लस वन जे माइनस 2 टाइम्स यू आई जे प्लस यू ऑफ आई माइनस वन जे डिवाइड बाय एच स्क्वायर। इसी तरह अगर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना हो, वाई जे ये बन जाएगा वाई वाई जे, यहाँ चेंजेस आ जाएंगी जे प्लस वन, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ आ जाएगी जे माइनस वन और यहाँ पे डेल्टा वाई, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, जे प्लस वन और जे माइनस वन। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला, सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो टोटल आपके पास 6 फार्मूलाज इसके हैं, सॉरी 6 नहीं 4 सेंट्रल के हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल, फिर फर्स्ट ऑर्डर forward and backward with respect to x, and then first order backward finite difference with respect to x and with respect to y. तो ये था आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का पूरा कोर्स। थैंक यू वेरी मच।